राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि अब हमने क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी है और जो डेली के जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं उनके अलावा जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम साथ में डिस्कस करेंगे। हर रोज डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो एचटेट हो, चाहे ग्राम सचिव हो, या चाहे महिला सुपरवाइजर हो, या स्टाफ नर्स हो, इन सब के लिए बड़ा उपयोगी है। तो क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए आगामी परीक्षाओं के लिए। तो देखिए, हमारा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे 11वां नगर निगम बनाने की हरियाणा सरकार की योजना है? तो आप जानते हो बच्चों, हरियाणा में 10 नगर निगम हैं। कितने नगर निगम है? 10। सबसे पहला नगर निगम और सबसे बड़ा और सबसे पुराना है फरीदाबाद। 1994 में नगर निगम बनाया गया था फरीदाबाद। उसके बाद दूसरे नंबर पे बनाया गुरुग्राम। उसके बाद 7 बनाए बच्चों, और सबसे लेटेस्ट 2015 में सोनीपत बनाया था, सबसे नया। ठीक है, तो अब तक हरियाणा में नगर निगमों की संख्या कितनी थी? 10। अब 11वां और बनाने की योजना है। सबसे पहला सबसे पुराना फरीदाबाद, उसके बाद गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद 7 और बनाए 2010 में, और अब जो है 2015 में कौन बनाया? सोनीपत। अब किसे बनाने की योजना है? तो ये बच्चों मानेसर को। मानेसर कहां स्थित है बच्चों? गुरुग्राम में। कहां स्थित है? गुरुग्राम में। बच्चों, मानेसर के नगर निगम बनने के बाद गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला होगा जिस जिले में 2 नगर निगम होंगी, एक गुरुग्राम और दूसरा उसका एक शहर मानेसर। मानेसर जो बड़े बच्चों औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, बड़ी तेजी से इसका विकास हो रहा है। तो और ज्यादा विकास करने के लिए जो है वो क्या बनाया गया है? इसको नगर निगम बनाने का विचार किया गया, निर्णय किया गया है। और वैसे भी आप जानते हैं बच्चों, मानेसर जो पुलिस जिला भी है। हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं आप जानते हो? 24 पुलिस जिले हरियाणा में। 24 पुलिस जिले हैं, जिनमें 22 तो जिले जो हमारे 22 जिले हैं, 22 के 22 पुलिस जिले हैं। इसके अलावा एक हांसी, हांसी भी एक पुलिस जिला है बच्चों, 23वां। ठीक है, और 24वां कौन सा है? मानेसर। तो हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं? 12। अब मानेसर के नगर निगम बनने के बाद कितनी नगर निगम हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, हिसार पहला ऐसा जिला था जिसमें 2 पुलिस जिले थे, खुद हिसार और हांसी। ठीक है, दूसरा पुलिस जिला, दूसरा जो जिला गुरुग्राम बना, जिसमें 2 पुलिस जिले थे, गुरुग्राम और मानेसर। और अब जो है गुरुग्राम ऐसा पहला जिला होगा हरियाणा का जिसके अंदर 2 नगर निगम होंगी, एक गुरुग्राम में और दूसरी मानेसर में। तो आगे चलते हैं बच्चों, ये आप पीडीएफ से पढ़ लेना। और पीडीएफ के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं बच्चों, पीडीएफ के लिए आप हमारे केसी पब्लिकेशन जो टेलीग्राम चैनल है, केसी पब्लिकेशन, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चों आपको यह भी पता है कि केएमपी कुंडली मानेसर पलवल के आसपास मानेसर में पंचग्राम योजना को जल्द सिरे चढ़ाने पर भी इससे मदद मिलेगी। मानेसर में जो है केएमपी पर कुंडली मानेसर जो पलवल एक्सप्रेसवे है उस पर पंचग्राम जो है 5 नए गांव बसाने की हमारी सरकार की योजना है, पंचग्राम योजना। तो इसको भी जो है सिरे चढ़ाने में मदद मिलेगी। मानेसर की गिनती प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में होती है। दूसरा बच्चों, प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम कितने किलोमीटर एरिया में मॉडल सड़क बनाई जाएगी? बच्चों, हमारे हरियाणा के प्रत्येक जिले में मॉडल सड़कें बनेंगी जिसमें वो सारी सुविधाएं हो जो सड़क में होती है, हर प्रकार के मानकों पे वो खरी उतरती हो। ठीक है, तो ये हमारे परिवहन मंत्री जो हैं श्री मूलचंद शर्मा, जो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। और प्रत्येक जिले में कम से कम कितने किलोमीटर जो मॉडल सड़क अवश्य बनेगी? तो कम से कम 5 किलोमीटर जो है वो मॉडल सड़क, 5 किलोमीटर एरिया में मॉडल सड़क जो है वो जरूर बनाई जाएगी हर जिले में। तो
कम से कम 5 किलोमीटर की मॉडल सड़क बनाई जाएगी जो सड़क सुरक्षा के मानकों पर 100% फिट बैठेगी। और बाकी जो इससे रिलेटेड चीजें आप जो है वो टेलीग्राम में पढ़ लेना बच्चों। और टेलीग्राम के लिए आप हमारे केसी पब्लिकेशन चैनल को जो है पीडीएफ के लिए इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ बढ़ने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ने लगी है। आप जानते बच्चों, हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रेल लाइन बिछाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इस कॉरिडोर का सबसे ज्यादा फायदा पलवल, नूंह, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत को मिलेगा। तो आपको पता है ना, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे केएमपी जिसे कहते हैं, उसके साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनेगा। कहां से लेकर? सोनीपत से लेकर पलवल तक, सोनीपत से लेकर पलवल तक होगा बच्चों, जिसका फायदा पलवल, नूंह, गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत इन सभी जिलों को मिलेगा। किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 21 दिसंबर को गीता महोत्सव में भाग लिया? बच्चों, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 21 दिसंबर को गीता महोत्सव में भाग लिया? तो बच्चों, गीता महोत्सव आप जानते 25 दिसंबर तक चलेगा। 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस मनाते हैं। हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है उस दिन। और संयोग से इस वर्ष 25 दिसंबर को ही गीता जयंती है, क्योंकि गीता जयंती हमेशा होती है मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती होती है। और इस दिन जो है कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ये जो है 25 दिसंबर को है अब की बार, तो अब गीता महोत्सव चला हुआ है। कहता किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 21 दिसंबर को गीता महोत्सव में भाग लिया? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है श्री जयराम ठाकुर। श्री जयराम ठाकुर जो है उन्होंने गीता महोत्सव में हिस्सा लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। तो गीता महोत्सव में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री आए? हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। अगला है, प्रदेश के कौन से जिलों में भूजल की मैपिंग के लिए सर्वे होगा? प्रदेश के कौन से जिलों में भूजल की मैपिंग के लिए सर्वे होगा? बच्चों, हरियाणा में आप जानते हो अंधाधुंध जल का दोहन हो रहा है, चाहे वो उद्योगों के लिए हो, चाहे वो कृषि कार्यों के लिए हो, जिसके कारण जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। तो केंद्रीय जो भूजल, अगर हम सोसाइटी की बात करें, उसने अब निश्चय किया है कि हरियाणा में भूजल की मैपिंग के लिए सर्वे होगा। तो वो कौन से जिलों में होगा ये आपको बताना है। तो ये होगा बच्चों यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में। कहां होगा? यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो ये आप सारा पीडीएफ में पढ़ सकते हो। कुरुक्षेत्र में लाडवा, बबैन, साबाद, थानेश्वर, पेहुआ, और यमुनानगर में जगाधरी, रादौर, मुस्तफाबाद और छिछरौली, ये जो है इसमें शामिल है बच्चों। तो जल शक्ति केंद्र हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा से ही हैं राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया। ठीक है बच्चों, जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं रतनलाल कटारिया। और रतनलाल कटारिया कहां से हैं? हरियाणा से हैं बच्चों। ठीक है, और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो इस मौके पे मौजूद थे। अगला देखिए, तो बच्चों ये आपको बताना है, हरियाणा की बेटी स्पेस क्वीन कल्पना चावला के नाम पर किस देश ने स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? आप जानते हैं बच्चों, कल्पना चावला हमारे हरियाणा के करनाल से संबंध रखती हैं। कहां से? हरियाणा के करनाल से संबंध रखती हैं और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला हरियाणा के करनाल से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो कहता कि हरियाणा की बेटी स्पेस क्वीन कल्पना चावला, या अंतरिक्ष परी भी कह सकते हो कल्पना चावला, उनके नाम पर किस देश ने स्पेस क्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया है? तो ये किया बच्चों अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। कब किया? कमेंट करके बताइए कब किया और कौन सी कंपनी ने किया? अमेरिका की कौन सी कंपनी ने और कब किया? तो एयर स्पेस कंपनी
अमेरिका की एयर स्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन, ठीक है, एयर स्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने कारपोरेशन ने कब किया था बच्चों? तो यह किया था बच्चों 29 सितंबर 2020 को, 29 सितंबर 2020 को, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, किस हरियाणवी को विश्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? इनमें से किस हरियाणवी को विश्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किया गया है? तो बच्चों यह किया गया राजेश खुल्लर को। राजेश खुल्लर पहले जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के जो हैं वो प्रधान मुख्य सचिव थे, प्रधान मुख्य सचिव थे राजेश खुल्लर, ठीक है। और 1 नवंबर से इन्होंने वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो नियुक्त किया गया, कब से ज्वाइन किया? 1 नवंबर से। अगर हम बात करें विजयवर्धन की, तो विजयवर्धन हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं, हरियाणा के मुख्य सचिव जो हैं विजयवर्धन है। कौन से? 34वें नंबर के। किसका स्थान लिया है? केशनी आनंद अरोड़ा का। सुनील गुलाटी बच्चों ये हरियाणा में सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, इन्हीं को नजरअंदाज करके जो विजयवर्धन को जो मुख्य सचिव बनाया गया, और अब सुनील गुलाटी को भी जो है वो विशेष प्रधान सचिव जो है वो बनाया गया है, विशेष प्रधान सचिव पंजाब की तर्ज पर। और आपको ध्यान होगा बच्चों जो पल्स पोलियो में जो स्लोगन दिखाई देता है, एक भी बच्चा ना छूटे सुरक्षा चक्र ना टूटे, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया, जो अमिताभ बच्चन जो बहुत सी एड्स में आपको जो कहते हुए सुनाई देंगे, वो किसका लिखा हुआ है? वो सुनील गुलाटी का लिखा हुआ है। आलोक मित्तल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, सीआईडी के जो चेयरमैन हैं वो बनाए गए हैं, कौन? आलोक मित्तल। तो नेक्स्ट देखिए, नदी संरक्षण के तहत हरियाणा में नदियों के किनारे कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? नदी संरक्षण के तहत हरियाणा में नदियों के किनारे कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो यह किया गया बच्चों 7.40 लाख, यानी कि 7,40,000। इसको आप यूं भी लिख सकते हो 7,40,000। और इसके लिए 2 नदियां जो चिन्हित की गई हैं, कौन कौन सी? एक यमुना और दूसरी घग्गर। कितने नदियों के किनारे यह भी पूछ सकता है बच्चों, तो वो है 2 नदियां, कौन कौन सी? यमुना और घग्गर, जो हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। यमुना हरियाणा की प्रमुख 12मासी नदी है और घग्गर हरियाणा की प्रमुख बरसाती नदी है। हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी है घग्गर, प्रमुख बरसाती नदी, और 12मासी नदी जो है वो हमारी कौन सी है? यमुना, जो हमारी पूर्वी सीमा पर उत्तर प्रदेश के साथ 320 किलोमीटर लंबी सीमा बढ़ाती है बच्चों। तो इन दोनों नदियों पर कितने पौधे? 7,40,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। यमुना नदी पे अगर हम बात करें, आप जानते हो बच्चों यमुना नदी हमारे हरियाणा के कितने जिलों से गुजरती है? तो आपको पता है कौन कौन से जिले हैं वो? यमुनानगर, इसके अलावा पानीपत के अलावा सोनीपत, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। तो 6 जिलों से गुजरती है बच्चों यमुना नदी। कितने जिलों से गुजरती? 6 जिलों से। और घग्गर नदी जो है बच्चों पंचकुला में जो मोरनी हिल्स हैं, इसके अलावा अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। तो इन नदियों पर जो है कुल मिला के 7,40,000 पौधे जो है वो लगाने का लक्ष्य है, दोनों नदियों पे मिला के। तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? वर्ष 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? हरियाणा के। किसके बच्चों? हरियाणा के। आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए, हरियाणा एसएससी में पूछे जाते हैं। तो 6 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी। कौन कौन से बच्चों? मनु भाकर जो कि शूटर हैं, मनु भाकर ये क्या है? शूटर है, निशानेबाजी से संबंध रखती हैं।
इसके अलावा आपको पता दीपिका ठाकुर हॉकी से संबंध रखती हैं। दीपिका ठाकुर कहां से? हॉकी से। इसके अलावा मनीष कौशिक बॉक्सर हैं। मनीष कौशिक जो हैं ये क्या है? बॉक्सर हैं। इसके अलावा मनीष नरवाल पैराशूटर हैं। मनीष नरवाल पैराशूटर हैं। और अगर बात करें दीपक निवास हुड्डा कबड्डी, दीपक निवास हुड्डा बच्चों कबड्डी। और एक पैरा एथलीट कौन? संदीप चौधरी। संदीप चौधरी ये क्या है? पैरा एथलीट है बच्चों। संदीप चौधरी पैरा एथलीट। तो बच्चों आपको यह बताना है कि हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2020 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो हरियाणा के 6 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड में शामिल किए गए। मनु भाकर शूटर, दीपिका ठाकुर हॉकी से संबंध रखती हैं, मनीष कौशिक बॉक्सर हैं, मनीष नरवाल पैराशूटर हैं, दीपक निवास हुड्डा कबड्डी और संदीप चौधरी पैरा एथलीट है बच्चों। ठीक है, तो अर्जुन हरियाणा के जो राजीव गांधी खेल रत्न पिछली वीडियो में पढ़ा था बच्चों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हरियाणा के 2 खिलाड़ियों को, रानी रामपाल हॉकी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। इसके अलावा विनेश फोगाट जो कि किससे संबंध रखती हैं? कुश्ती से बच्चों। और अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी कर दी बच्चों? 25 लाख रुपए। और अर्जुन अवार्ड की अगर हम बात करें तो 15 लाख रुपए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की 25 लाख रुपए कर दी है और अर्जुन अवार्ड के लिए 15 लाख रुपए। नेक्स्ट देखिए, सनराइज डॉक्यूमेंट्री को किस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला? ठीक है, सनराइज डॉक्यूमेंट्री को किस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला? तो ये मिला बच्चों न्यूयॉर्क फेस्टिवल में। कौन सा फेस्टिवल? न्यूयॉर्क फेस्टिवल। आप जानते बच्चों सनराइज डॉक्यूमेंट्री किसके ऊपर बनाई गई है? तो ये बनाई गई सुनील जागलान। सुनील जागलान जो कि बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच हैं। बीबीपुर कहां है? जींद में के पूर्व सरपंच सुनील जागलान, जिन्होंने अभियान चलाया था सेल्फी विद डॉटर। सेल्फी विद डॉटर यह अभियान इन्होंने चलाया था बच्चों, सेल्फी विद डॉटर जो है। और सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक भी है ये। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन जो है उसके संस्थापक हैं। इसके अलावा ये सलाहकार हैं किस फाउंडेशन के? जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो फाउंडेशन है उसके सलाहकार भी हैं। कौन? सुनील जागलान। तो सुनील जागलान पे बनी हुई है ये सनराइज डॉक्यूमेंट्री। तो किस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला? तो ये मिला न्यूयॉर्क फेस्टिवल में। ठीक है, तो यही पूछ सकता है बच्चों सुनील जागलान पे कौन सी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है? तो उसका नाम है सनराइज डॉक्यूमेंट्री। कहां से? बीबीपुर के जींद से। पूर्व सरपंच होते थे बच्चों और इन्होंने सेल्फी विद डॉटर जो है वो अभियान चलाया था और सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन के सलाहकार। नेक्स्ट देखिए, गांव को गंदगी से आजादी दिलाने के लिए बनाई गई महाग्राम योजना की शुरुआत किस गांव से की गई? ठीक है, किस गांव से की गई? गांव को गंदगी से आजादी दिलाने के लिए बनाई गई महाग्राम योजना की शुरुआत किस गांव से की गई? तो बच्चों आपको ध्यान होगा जैसे स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, उसके तहत राज्य को खुले में शौच मुक्त जो है वो किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत हरियाणा को खुले में शौच मुक्त राज्य जो है वो घोषित किया गया था, मुक्त किया गया। और अब जो है महाग्राम योजना के अंतर्गत जो है जो प्रदेश के जो बड़े बड़े गांव हैं उनकी गलियों को कूड़ा करकट गंदगी से जो है वो मुक्ति दिलाने का लक्ष्य है। तो ये शुरुआत किस गांव से हुई? तो हुई सोतई गांव। कौन सा गांव? सोतई गांव। बच्चों ये कहां है? फरीदाबाद में। किस गांव से शुरुआत हुई है? सोतई गांव से महाग्राम योजना।
गांव को गंदगी से आजादी दिलाने के लिए। और सोतई गांव कहां है? फरीदाबाद में। बच्चों आप सुई गांव के बारे में जानते होंगे, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव, हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव किसे घोषित किया गया था? यह क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। सुई गांव जो है यह कहां है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। कासन गांव बच्चों ये गुरुग्राम में है। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाएंगे। जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, जैव विभिन्नता जो है, जैव विविधता, उसके लिए जो बच्चों यहां पे जो पार्क बनाया गया है गुरुग्राम में, कासन गांव में। और काछुआ ये कहां है? करनाल में। इसके बारे में हमने पढ़ा था। करनाल के काछुआ में जो है प्रदेश की पहली स्मार्ट लाइब्रेरी, प्रदेश की पहली स्मार्ट लाइब्रेरी वो कहां है? काछुआ में स्थापित की गई है। किसने? बिजली विभाग ने स्थापित की है बच्चों। और लाइब्रेरियों को और 31 मार्च तक कितनी स्मार्ट लाइब्रेरियां जो स्थापित करने की बिजली विभाग की योजना है? तो 25 पिछली वीडियो में पढ़ी थी। इन लाइब्रेरियों को नाम किसका दिया जाएगा? सरदार पटेल लाइब्रेरी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। अगला है हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस जिले में बनाया गया? तो यह बनाया गया बच्चों सिरसा में। कहां बनाया गया? सिरसा में। ठीक है। 1 सितंबर 1975 को सिरसा का गठन हुआ था जिले के रूप में। वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से 4277 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बच्चों। और इस मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जो है वो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने किया। श्री दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के 6 नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं, उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखिए, देखिए बच्चों, किस भारतीय मुक्केबाज ने IABA विश्व पुरुष रैंकिंग 2020 में 52 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? कहता कौन सा भारतीय बॉक्सर, कौन सा भारतीय मुक्केबाज AIBA विश्व पुरुष रैंकिंग 2020 में 52 किलोग्राम भार में जो है वो टॉप पे रहे हैं, नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है, या विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज बने हैं, ये भी कह सकते हो 52 किलोग्राम भार वर्ग में। तो ये है बच्चों अमित पंघाल। कौन है? अमित पंघाल। कहां से संबंध रखते हैं? मायना गांव से। मायना कहां है बच्चों? रोहतक में। तो विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज, नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले 52 किलोग्राम भार वर्ग में वो अमित पंघाल हैं। कहां से? रोहतक के मायना गांव से संबंध रखते हैं बच्चों। और अगर आपको अभी आप अगर करंट पढ़ते हो तो हाल ही में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें भी इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है। कौन सा मेडल मिला इन्हें? गोल्ड मेडल। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो हाल ही में समाप्त हुई है उसमें भी इन्होंने गोल्ड जो प्राप्त किया है बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए, बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ या लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन कौन होंगे? ठीक है, बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहगढ़। आप जानते हैं बच्चों सिख साम्राज्य की पहली राजधानी, सिख साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी है? लोहगढ़। कहां है बच्चों? यमुनानगर में। सिख साम्राज्य की पहली राजधानी लोहगढ़, यमुनानगर में। तो कहता बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहगढ़ फाउंडेशन, इस ट्रस्ट के चेयरमैन कौन होंगे? तो बच्चों राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या उप मुख्यमंत्री। तो ये होंगे बच्चों हमारे माननीय मुख्यमंत्री। इसके अलावा आप जानते बच्चों सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट जो बोर्ड है इसके चेयरमैन भी कौन होते हैं? सीएम होते हैं। इसके अलावा मेवात विकास बोर्ड जो है
मेवात विकास बोर्ड, इसके चेयरमैन भी कौन है बच्चों? इनके भी बच्चों सीएम स्वयं होते हैं। और अगर आप बात करो KDB, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है उसके राज्यपाल हैं बच्चों। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो हैं वो कौन है? राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस हरियाणवी को एडिडास इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है? एडिडास इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया बच्चों मानुषी छिल्लर को। किसे? मानुषी छिल्लर। बच्चों मानुषी छिल्लर आप जानते हो इनके बारे में, मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब इन्होंने जीता था। मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब। एक मॉडल है, इसके अलावा अभिनेत्री हैं बच्चों, और मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब ये जीत चुकी हैं। झज्जर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं। हो सकता है कहीं कहीं आपको रोहतक लिखा मिल जाए बच्चों, तो रोहतक का एक भाग होता था झज्जर जिला बनने से पहले। 15 जुलाई 1997 को जिला बना, उससे पहले रोहतक का भाग होता था। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन में झज्जर नहीं है तो रोहतक पे आप जा सकते हो, नहीं तो झज्जर करना पड़ेगा आपको। तो मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब इन्होंने जीता। मॉडल रही अभिनेत्री। पृथ्वीराज जो सीरियल है उससे इन्होंने जो है अभिनय की शुरुआत की, पृथ्वीराज सीरियल से। तो बच्चों किस हरियाणवी को एडिडास इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो मानुषी छिल्लर जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एडिडास इंडिया का। अगला है, हरियाणा में जल्दी ही कितने नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं? हरियाणा में जल्दी कितने नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो हैं वो खोले जा रहे हैं? तो बच्चों 6। वर्तमान में कितने हैं? 2। वर्तमान में 2 हैं बच्चों। कहां कहां? पंचकुला कमिश्नरी में है और गुरुग्राम कमिश्नरी में। अब कितने और खोले जाएंगे? 6। ये 6 कहां कहां होंगे बच्चों? 5 तो पुलिस रेंज, 5 पुलिस रेंज और 1 कमिश्नरी। वो कौन सी? फरीदाबाद। तो बच्चों यहां ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 3 है। 3 कौन कौन सी? एक फरीदाबाद है, एक पंचकुला, एक गुरुग्राम। तो पंचकुला और गुरुग्राम इस कमिश्नरी में पहले ही 2 जो हैं वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जा चुके हैं। ठीक है, तो अब कितने और नए खुलेंगे? अब 6 और खुलेंगे। 6 में से 5 पुलिस रेंज। 5 पुलिस रेंज आप जानते हो कौन कौन सी है 5 पुलिस रेंज बच्चों? अंबाला पुलिस रेंज, करनाल पुलिस रेंज, हिसार पुलिस रेंज, रोहतक पुलिस रेंज और दक्षिणी पुलिस रेंज, जिसका मुख्यालय है रेवाड़ी में। दक्षिण पुलिस रेंज का मुख्यालय कहां है? रेवाड़ी में। तो 5 तो ये, और 6ठा जो है कमिश्नरी, कौन सी? फरीदाबाद। यानी कि तीनों कमिश्नरी और 5 पुलिस रेंज में जो है वो क्या? साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे बच्चों? कुल हो जाएंगे 8। कुल हो जाएंगे 8। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में IRB बटालियन स्थानांतरित करने की योजना है? हरियाणा के किस जिले में IRB बटालियन जो है उसको स्थानांतरित करने की योजना है बच्चों? तो यह है नूह में। वर्तमान में कहां है? गुरुग्राम। तो गुरुग्राम से नूह, गुरुग्राम से नूह में स्थानांतरण होगा इसका। गुरुग्राम से, वर्तमान में गुरुग्राम में है, कहां होगा? नूह में। बच्चों गुरुग्राम में जो है नई महिला IRB बटालियन स्थापित की जाएगी। यह भी ध्यान रखना, बटालियन स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो हरियाणा के किस जिले में IRB बटालियन जो स्थानांतरित करने की योजना, तो वो है नूह में। तो गुरुग्राम से पहला कहां? वर्तमान में गुरुग्राम में, वहां से नूह में स्थानांतरण होगा बच्चों। ठीक है, नूह प्राचीन नाम था मेवात, वर्तमान में नाम बदल के जो है वो नूह कर दिया गया है। तो गुरुग्राम में नई महिला IRB
बटालियन जो वो स्थापित होगी। अगला देखिए बच्चों, भारत के किस शहर में टिड्डी दल अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है? भारत के किस शहर में टिड्डी दल अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है? तो बच्चों ये है हमारी औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में। कहां पे? हमारी जो औद्योगिक नगरी है फरीदाबाद, वहां पे। ये हमारे हरियाणा का नहीं बच्चों, पूरे देश का। ठीक है, तो टिड्डी हमारे भारत के किस शहर में टिड्डी दल अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय? तो ये है बच्चों फरीदाबाद में। यहीं से जो है टिड्डी को नियंत्रण करने के जो निर्देश है वो जारी किए जाते हैं। अगर हम विश्व स्तर पे बात करें तो इसका मुख्यालय इटली में है। विश्व स्तर पे मुख्यालय कहां है? इटली में। इटली में बच्चों विश्व स्तर पर जो एडवाइजरी है वो विश्व स्तर पे कहां से जारी होती है? इटली से, टिड्डी दल नियंत्रण के लिए। और हमारे देश में कहां से एडवाइजरी जारी होती है? तो फरीदाबाद से। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों को उगाने को प्रोत्साहन करने वाली मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? बच्चों क्योंकि हमारे हरियाणा में जल स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, तो सरकार जो है उसके लिए लोगों से अपील कर रही है कि आप जो है फसलों में विविधीकरण अपनाइए। बार बार वही धान गेहूं, दाहन गेहूं जो है वो फसलें ना उगाइए। धान के स्थान पे जो कम जल उपयोग वाली फसलें जैसे मक्का आदि जो आप उगा सकते हो। तो इसके लिए सरकार ने जो एक योजना बनाई, मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के तहत धान के स्थान पे जो किसान अन्य वैकल्पिक फसलें उगाता है उसको प्रति एकड़ जो है 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जा रही है। कितनी? 7,000 रुपए। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की किस पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? हरियाणा की किस पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? तो यह चुना गया बच्चों कहानौर। कहानौर कहां है? रोहतक में। कहानौर कहां है बच्चों? रोहतक में। तो रोहतक के कहानौर की ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। आप जानते हैं बच्चों बीबीपुर कहां है? यह जींद में है। और बीबीपुर हमारे देश की पहली डिजिटल पंचायत है। देश की पहली डिजिटल पंचायत कहां है? यह बीबीपुर जींद में। बच्चों आप ये जानते ही हो कि अभी हम जिक्र कर रहे थे बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान, उन्हीं के प्रयासों से जो है वो जो बीबीपुर है वो देश की पहली डिजिटल पंचायत जो है वो बन पाई है। और अगर हम खुर्द बैन की बात करें तो बच्चों ये पहली ई ग्राम सभा, पहली ई ग्राम सभा जो है वो जो बच्चों कहां है, वो कौन सी पंचायत है, वो कौन से गांव की है? वो है खुर्द बैन। कहां की है? खुर्द बैन की। तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में हर महीने किस वार को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? हरियाणा में हर महीने किस वार को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये बच्चों हर महीने का दूसरा मंगलवार, हर महीने के दूसरे मंगलवार को जो है वो राज्योत्सव दिवस के रूप में जो हरियाणा मना रहा है। इसमें जो है लोगों की जो शिकायतें उनका निवारण जो है वो किया जा रहा है राज्योत्सव से संबंधित। अगला बच्चों, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने टोपरा कला गांव के धर्मचक्र को देश का सबसे बड़ा धर्मचक्र होने का सर्टिफिकेट दिया है। तो बच्चों टोपरा गांव किस जिले में है? तो आप जानते हैं बच्चों टोपरा गांव यमुनानगर जिले में। पहले भी हम पढ़ चुके हैं यमुनानगर में। अगर कई बार एग्जाम में आ जाए यमुनानगर ऑप्शन में ना तो आप अंबाला पे जा सकते हो, क्योंकि यमुनानगर 1 नवंबर 1989 को बना था। उससे पहले अंबाला का भाग था, तो उससे पहले का डाटा इसको कहां दिखाएगा? अंबाला में। तो टोपरा कला जो है, टोपरा कला का जो धर्मचक्र है उसको देश का सबसे बड़ा धर्मचक्र होने का सर्टिफिकेट दिया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने। ठीक है, आप जानते हो बच्चों यह धर्मचक्र कब स्थापित किया गया था? कमेंट करके बताना कि यह धर्मचक्र जो कब स्थापित किया गया था
और इसका वजन कितना है? तो बच्चों ये 5 जनवरी 2019 को स्थापित किया था और इसका जो वजन है वो 6 टन है। कितना है? 6 टन। तो नेक्स्ट देखिए, किस देश की प्रमुख कंपनी एडिसन मोटर्स इंडिया, एडिसन मोटर्स इंडिया ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की पेशकश की है? किस देश की प्रमुख कंपनी एडिसन मोटर्स इंडिया? ये जो एडिसन मोटर्स इंडिया है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक बसें और जो ट्रक आदि का निर्माण करती है। इलेक्ट्रिक बस और ट्रक जो है इनका निर्माण करती है और हरियाणा में 500 करोड़ रुपए से अधिक का ये जो निवेश करना चाहती है और 30 एकड़ में निवेश करना चाहती है। कितने एकड़ में? 30 एकड़ में। तो ये कंपनी कहां की है? तो बच्चों ये दक्षिण कोरिया की है। कहां की? दक्षिण कोरिया की है बच्चों ये कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने खंडों में अटल भूजल योजना लागू की जा रही है? बच्चों हरियाणा के कितने खंडों में अटल भूजल योजना लागू की जा रही है? तो यह 36 खंडों में। और कितने राज्यों में? 7। हरियाणा समेत 7 राज्यों में। हरियाणा समेत 7 राज्यों में। ठीक है। और हरियाणा के कितने खंडों में? तो हरियाणा के 36 खंडों में बच्चों। नेक्स्ट देखिए, देश की तीसरी व हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में खोली गई है? तो बच्चों यह खोली गई सोनीपत में। आप जानते हैं बच्चों, सोनीपत के जो राई में, सोनीपत के राई में अगर हम बात करें तो सोनीपत का जो राई है बच्चों, सोनीपत के राई में हरियाणा का स्पोर्ट्स स्कूल था। किस नाम से? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। तो अब जो इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया है। क्या बना दिया गया? यूनिवर्सिटी बना दिया गया बच्चों। और इसके जो पहले चांसलर हैं, कमेंट करके बताइए बच्चों, पहले चांसलर। ठीक है, यानी कि कुलाधिपति। वाइस चांसलर होता है बच्चों कुलपति, ये कुलाधिपति। तो वो कौन है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो वो है कपिल देव, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, जिन्हें क्या कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन कपिल देव विश्व के महानतम ऑलराउंडरों में से एक है। हरियाणा से संबंध रखते हैं बच्चों कपिल देव। चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। तो पहला मौका है बच्चों। वैसे तो हमारी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर राज्यपाल खुद होते हैं। जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर स्वयं राज्यपाल होते हैं। लेकिन इसके लिए जो कानून में बदलाव किया गया और हरियाणा की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है कहां? राई सोनीपत में, जो कि हमारे देश की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। तो उसका जो चांसलर है वो एक खिलाड़ी को बनाया गया, क्रिकेटर कपिल देव को, जिसे हरियाणा हरिकेन, हरियाणा का तूफान कहा जाता है, जो विश्व के महानतम ऑलराउंडरों में से एक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के कैथल जिले में किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया? बेस्ट विलेज अवार्ड से किस गांव को? तो ये बच्चों मुंदरी। मुंदरी में आप जानते हैं बच्चों महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, यानी कि हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी, वो कहां है? कैथल में। और कैथल के मुंदरी में। मुंदरी कैथल, मुंदरी या मुंदड़ी जो है वो आप कह सकते हो बच्चों। ठीक है। और आप जानते हो क्योडक बच्चों, पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्योडक भी कैथल का एक गांव है। क्योडक जो है उसका जो तालाब है जो 35 एकड़ में है, उससे जो है वो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाएगा। और ये पहला तालाब हरियाणा का जो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाएगा 35 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है। और पिछली विधानसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस गांव को जो है गोद लिया था। तो नेक्स्ट देखिए, गुरुग्राम में युवा पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस पुलिस
एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? बच्चों गुरुग्राम में 2 दिन चला था ये युवा पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस, पुलिस एक्सपो 2020। इसका उद्घाटन किसने किया? तो यह किया बच्चों अजित डोभाल ने। आप जानते हैं बच्चों अजित डोभाल जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? श्री अजित डोभाल। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया। अमित शाह आप जानते हैं हमारे गृह मंत्री हैं देश के, ठीक है, और नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं। किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है बच्चों? तो यह बनी है सैफाली वर्मा। कहां से संबंध रखती? हरियाणा से। हरियाणा के रोहतक से संबंध रखती बच्चों सैफाली वर्मा। जो T20 महिला वर्ल्ड कप हुआ उसका फाइनल ये खेली। तो इनकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष 40 दिन। किस उम्र में? 16 वर्ष 40 दिन में। पुरुष और महिला किसी भी वर्ग में, किसी भी फॉर्मेट में क्रिकेट के सबसे कम उम्र में वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड कप खेलने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? वो है सैफाली वर्मा। 16 वर्ष 40 दिन की उम्र में बच्चों खेली थी और इन्हें लेडी सहवाग जो है इसके उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि बड़े विस्फोटक बैट्समैन होते थे। नजफगढ़ के नवाब या मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग कहां से संबंध रखते हैं? झज्जर से। झज्जर के केसो सलानी में जो है सहवाग इंटरनेशनल जो स्कूल एवं स्पोर्ट्स एकेडमी इन्होंने स्थापित की भी है। तो उसी की तरफ बड़ी विस्फोटक बल्लेबाज है बच्चों सैफाली वर्मा, तो इनको लेडी सहवाग के उपनाम से जाना जाता है। अगला है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने किस झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इनमें से किस झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है? तो यह दिया बच्चों सुकना लेक। सुकना जो झील है इसको कहां है बच्चों? चंडीगढ़ में। 1958 में बनाई गई थी बच्चों। कब बनाई गई थी? 1958 में। तो इसे जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है और जो शहर के नागरिक हैं उनको इसका अभिभावक बताया है। उनको क्या बताया है? इसका अभिभावक बताया है। ठीक है, नेक्स्ट। तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता आपको पसंद आए होंगे। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए कैसे लगे आपको? जो आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें कितना योगदान दे पाएंगे बच्चों? आप कमेंट करके बताइए। आपको क्लास अच्छी लगी तो हम आपके क्वेश्चन जो है और बढ़ाएंगे इसी तरीके से। तो कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी आपको लगी और आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।